ताइवान पर हमला जरूर करेगा चीन, ये कहा है किसी खास आदमी ने। वो खास आदमी कौन है? वो खास आदमी एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, और इतना बड़ा कि ताल्लुक रखता है चीन से, लेकिन पढ़ाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। और वो प्रोफेसर जो चीन को इनसाइड आउट जानता है, उसने ये दावा किया है कि हमला तो होगा, लेकिन जब वक्त हमारा होगा। हमारा मतलब चाइना का। जब चाइना ये अपने तौर पर तसल्ली कर लेगा कि अब उसकी ताकत को कोई मैच नहीं कर सकता, वो ताइवान पर धावा बोल देगा। क्या कहा है प्रोफेसर ने? उसने कहा है अमेरिकी मदद का जवाब जरूर देगा चीन। ताइवान को जो मदद मिल रही है, अमेरिका को हराने लायक होते ही हमला बोलेगा। सेमीकंडक्टर को लेकर डरा हुआ भी है चीन, क्योंकि 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ताइवान। और ताइवान के ऊपर अगर हमला हुआ, और वो बहुत खुद मुख्तार कंट्री है, अब वो बहुत ज्यादा खुददार कंट्री है, अगर उसको ये लगा कि उसका जो सेमीकंडक्टर का मामला भी जो है वो चीन के हाथों में पड़ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो उन तमाम जगहों को तबाह करना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो तबाह चीन होगा और तबाह अंकल सैम भी होंगे। तो फिर ताइवान में तूफान आना तय है क्या? जरा ये भी देखिए। वॉर वोल्केनो, जब हम बात कर रहे हैं तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण। चीन पर निर्भर देश अपनी निर्भरता घटा रहे हैं। प्रोफेसर स्टीव सांग, डायरेक्टर चाइना इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। चीन को रोकने की कवायद में जुटा हुआ है अमेरिका। ताइवान की सैन्य ताकत बनना चाहता है अमेरिका। और ये ऑब्जर्वेशन जाहिर है किसी एक्सपर्ट का नहीं, पूरी दुनिया का है। लेकिन आगे जो बात कही जा रही है, चीन को आक्रमण करने से रोकना ही मकसद, चीन को रोके रखना ही अमेरिका की जीत। जिनपिंग को युद्ध जीतने का एहसास होना चाहिए। हारने लायक होते ही जब ताइवान को हरा सकते हैं, अमेरिका को हरा सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया, इन दोनों का सामना कर सकते हैं। इस जगह पर ये जैसे ही खुद में उसमें आत्मविश्वास आएगा, ताइवान पर अटैक कर देगा चीन। ताइवान पर कब्जे से अमेरिकी टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व कम होगा। सेमीकंडक्टर्स, जिनपिंग की हार हुई तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होगी। ताइवान अगर हारने लगेगा तो सेमीकंडक्टर बेस को खत्म करेगा। सेमीकंडक्टर बेस खत्म होना चीन और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक। और अगर ये सिनेरियो है और अगर ये रीडिंग सही है तो चीजें जा किधर रही हैं, ये जरा समझना बहुत 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 महत्वपूर्ण। संजय सोई सर, ऐसा है कि बिल्कुल चाइना की जो पॉलिसी है बहुत पुराने समय से है। हिस्टोरिकली चाइना के अंदर बड़ी पेशेंस रहती है, वो वेट कर सकता है। आधे टाइम तो वो कहते हैं कि हमें बिना लड़े लड़ाई जीत ले। और आप देखिए चाइना के पास एक जोग्राफिकल एडवांटेज है। वो अपने इलाके में बैठा हुआ है, अपनी डेवलपमेंट करता जा रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ाता जा रहा है, मिलिट्री बजट बढ़ाता जा रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहा है, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हो रहा है, कभी स्पेस में जा रहा है, ये सब कर रहा है। अमेरिका कब तक बैठा रहेगा वहाँ पर, कब तक उसके फ्लीट्स और कैरियर वहाँ पर रहेंगे, और कितना उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है आज अमेरिका को वहाँ पर अपने ट्रुप्स को मेंटेन करने की। तो ये सब चीज़ें देखते हुए चाइना वेट कर रहा है, उसके पास समय चाइना के पास है। और प्रोफेसर ने बिल्कुल सही बोला है कि जब समय हमारा होगा और जब हम देखेंगे हम सही समय, तब हम ताइवान पर कब्जा कर लें। वैसे शीपिंग का भी ये सपना है, उनका ये दावा है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और इसको हम अपना बना के रहेंगे। मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ गया, तब हमला करेंगे जब गोली हमारी होगी, जमीन हमारी होगी, वक्त हमारा होगा। यहाँ अफसोस ये कि चाइना के लिए जमीन उसकी नहीं होगी। वो जो ताइवान स्ट्रेट है, वो फासला तय करना और ताइवान तक पहुंचना, यहीं पर चीन यही सोच रहा है इतने सालों से कि ये कैसे किया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।